इन साथियों पुनः उपस्थित हैं हम बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज 3 के साथ। वॉल्यूम फर्स्ट है। तो चले आइए फटाफट देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस सिद्धांत के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? तो ये अनुच्छेद 42 काम के संबंध में न्यायोचित ये जो मिलता है उससे, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? तो किसको? ये जो है मौलिक अधिकार को, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है। सरहुल उत्सव के अवसर पर साल के वृक्ष के फूल एकत्र कर देवताओं को भेंट किया जाता है। साल वृक्ष के फूल भूमि में उर्वरता का प्रतीक है। तो इनमें से कौन? यही ना पूछ रहा है। तो इसका उत्तर तीनों हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है। सरहुल उत्सव के अवसर पर साल वृक्ष के फूल एकत्र कर देवताओं को चढ़ाया जाता है, भेंट किया जाता है, ठीक है। साल वृक्ष के फूल भूमि पर उर्वरता का प्रतीक है, ठीक है। यानी उसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुजा का दूसरा नाम क्या है जो पश्चिम में बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो इसका दूसरा नाम जो है पोनानी हो जाएगा, ऑप्शन डी। 5वां नंबर क्वेश्चन है, समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था? तो ये जो है सत्यशोधक समाज का 1873 में किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले द्वारा। ज्योतिबा फुले के द्वारा, ठीक है। तो अच्छी तरह याद रखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कौन सी नदी घाटी कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट श्रृंखला पर्वत श्रृंखला से निकलती है और जिसकी नोयल, काबिनी, अर्कावती, क्या नोयल, काबिनी, अर्कावती और अमरावती जैसी कई सहायक नदियां हैं? तो कर्नाटक के पश्चिमी घाट से कौन सी नदी निकलती है? तो ये जो है आपका कावेरी है। कौन है? कावेरी। सत्य असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन, ठीक है। कह रहा है आरबीआई अर्थव्यवस्था के लिए बैंक दर तय करता है। तो ये तो सही बात है कि बैंक दर तय करता है आरबीआई। सेबी अर्थव्यवस्था मुद्रा की पूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार की क्रिया करता है। यही गलत है, क्योंकि भी जो है आरबीआई द्वारा होता है, सेबी द्वारा नहीं। आरबीआई 100 रुपये के करेंसी नोट छापती है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। वित्त मंत्रालय 1 रुपये का सिक्का, ये भी सही, यानी आपका उत्तर हो जाएगा बी जो है गलत है। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किसको हराकर अपना पहला महिला अंडर 90 T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो किसको हराकर? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड को हरा करके, ठीक है। इंग्लैंड को हराकर अपना पहला याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बीबीए। पहला महिला अंडर 90 T20 क्रिकेट विश्व कप जीता, किसको हराकर? इंग्लैंड को, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 63 में है, उपराष्ट्रपति की चर्चा, ठीक है। उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजों को खाली घर द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था। तो क्या संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था? किस अंग्रेज को? तो लॉर्ड मैकाले को। किसको? लॉर्ड मैकाले, ठीक है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटोन की संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ये जो है आपका कहलाता है प्रकाश की तीव्रता, यानी ऑप्शन नंबर सी।
12 नंबर क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करती है तो वायु से कांच में यानी विरल से सघन माध्यम है, विरल से सघन माध्यम है, तो विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। ठीक है, यानी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा बी। जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़क कर बिना ही खींचा जा सकता है। ये परिघटना है, किसका परिघटना है भाई? तो ये जो है आपका जड़त्व के गुण को दर्शाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर क्या है, खड़ा है। ठीक है, मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट करेगा, क्या करेगा, तो मुक्त रूप से नीचे गिरेगा, मुक्त रूप से नीचे गिरेगा, ऑप्शन डी। भारत सरकार ने भारत और किस देश के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो ये जो है किसके बीच, भारत और म्यांमार के बीच। चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री किस रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा है? चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री को किस रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा है भाई? तो लाल रंग मार्च 2F, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या था? तो ये जो था इसका उत्तर हो जाएगा कैंसर के खिलाफ लड़ाई, यूनाइटेड बाय यूनिक। ठीक है, सी उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करता है भाई? तो किस अनुच्छेद के तहत, यानी अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो ये 338A में। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, जे.एन. टाटा ने सिंह भूमि में किन दो नदियों के मध्य अपने लोहे और इस्पात की कंपनी स्थापित की? तो किन दो नदियों के बीच? तो स्वर्णरेख और खरकई, स्वर्णरेख और खरकई, याद रखेंगे अच्छी तरह से। भूटान के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? भूटान के साथ, यही ना बात है। तो भूटान के साथ तो पहला नंबर पश्चिम बंगाल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन होगा आपका डी, 21 के डी। असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है, तो ये है जम्मू कश्मीर। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिल है भाई? तो ये जो है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? नकदी फसल। ठीक है, तो नकदी फसल के अंतर्गत आपका जो है कौन नहीं आएगा? जवार नहीं आएगा, जवार। ठीक है, यही नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों का अंतर्गत पाया जाता है? सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है, कौन? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश। कौन? अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो नदी द्वारा जो है जलोढ़ है। ठीक है, हाँ, एक बात इसमें और याद रखेंगे कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर। क्या बोलते हैं? बांगर। और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो हमारे साथ बने रहिए। जो भी होगा कंटेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से सेट के साथ साथ एक्स्ट्रा होगा। चूना पत्थर एक प्रकार का है। चूना पत्थर क्या है भाई? तो चूना पत्थर जो है आपका औषधि चट्टान है, बी। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण उत्पन्न आवर्धन एम को सही ढंग से दर्शाता है? उत्तल दर्पण ना बोल रहा है, तो उत्तल दर्पण के लिए होता है एम कमान
एम का मान जो है यानी कहने का मतलब है 0 इज लेस देन एम, यानी एम का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो यहाँ हो जाएगा माइकल फैराडे। कौन हो जाएगा? माइकल फैराडे। ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है जब, कब चलेगी भाई? तो ध्वनि जो है अधिक वेग से चलेगी, ऑप्शन नंबर डी, यानी माध्यम के तापमान में वृद्धि होगा तब वो, और माध्यम की नमी में वृद्धि होगा तब वो। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मोनोमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हैं? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा सी, एथिलिक ग्लाइकोल एथाइलिक एसिड। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत प्रेस सूचना ब्यूरो का प्रावधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? इस नियुक्त जो किया गया है धर्मेंद्र ओझा। जनवरी 2025 में कुल कितने महारत्न कंपनियां हैं? ये भी है, ये बहुत पूछा जाता है। महारत्न कंपनियां टोटल कितनी हैं? तो ये जो है 14 हैं जनवरी 2025 तक। ठीक है, कै गो? 14 हो। बी सी। फरवरी 2025 तक भारत में किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं? तो ये जो है तमिलनाडु में है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। नदी के डेल्टा भाग में किस प्रकार के वन मिलते हैं? तो नदी के डेल्टा भाग में जो है यहाँ मिलते हैं मैंग्रोवा वन। कौन से? मैंग्रोवा वन। ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्तमान संविधान का मूल अधिकार किस भाग में रखा गया है? तो मूल अधिकार भाग 3 में रखा गया, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका कौन सा? बी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये जो है अनुच्छेद 343 में। किस में? 343। ठीक है, 343 में है। राजकोषीय घाटा होता है, क्या होता है भाई राजकोषीय घाटा? तो राजकोषीय घाटा जो है होता है प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख किससे संबंधित है? तो रुद्रदामन से। ठीक है, ये जो है किससे है? रुद्रदामन से है। ये संस्कृत में उत्कीर्ण होने वाला पहला अभिलेख है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ये धर्मपाल। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर किस देश ने आक्रमण किया? तो जापान। कौन? जापान। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है? तो पुनपुन नदी। कौन? पुनपुन नदी। निम्नलिखित में से किस कमिटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश जो की थी कौन? अशोक मेहता कमेटी। बी हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो पंचायती राज प्रणाली जो है राज सूची में है। ऑप्शन बी। पहचान कीजिए कि निम्न में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? चांदी के कप का बदरंग होना, नेफेथलीन के पिंडों का ऊर्ध्वापातन, जल का विद्युत अपघटन। तो इसमें कौन है आपका? ये जो है 45 के 1 और 3 यानी ऑप्शन सी। चांदी का कप में बदरंग होना ही रासायनिक परिवर्तन है, ये नहीं है रासायनिक परिवर्तन। जल का विद्युत अपघटन भी रासायनिक परिवर्तन है, यानी ऑप्शन हो जाएगा इससे कौन सा? सी। याद रखेंगे, यही सी है। संस्पर्श लेंस यानी कॉन्टेक्ट लेंस किससे बनाया जाता है? तो कॉन्टेक्ट लेंस जो है ल्यूसाइड से। ल्यूसाइड भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टेक्ट लेंस यानी संस्पर्श लेंस किससे से? तो ये बना जाता है ल्यूसाइड से। तापमान को 0 डिग्री से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है भाई?
तो ये पदार्थ है आपका सोडियम क्लोराइड यानी नमक। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है? तो संक्रमण तत्व आपका यहाँ जो कौन सा नहीं है? टिन, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का पहला अन एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला अन एटीएम जो है ये कहाँ लॉन्च किया गया? कौन सा क्वेश्चन है? 49। यानी भारत का पहला अन एटीएम जो है कहाँ लॉन्च किया गया ही ना, तो ये उड़ीसा हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल कब घोषित किया गया था भाई? तो इसको घोषित किया गया था 2024 में, जो बिहार के जमुई जिला में, बिहार के जमुई जिला में, जमुई याद रखेंगे, ये भी पूछता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अक्टूबर 2024 में किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया है? कौन सा मुक्त? मलेरिया मुक्त, याद रखेंगे, पूछता है एग्जाम में। तो मलेरिया मुक्त घोषित किया है किस देश को? तो ये किया है आपका मिस्र को। किसको? मिस्र को। किसको? मिस्र को, ऑप्शन सी हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन हुआ था, कब हुआ था? तो 1936 में, 1936 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? किसने किया भाई? तो राजकुमार शुक्ला, बिहार का रहने वाला था। ठीक है, बिहार के पश्चिमी चंपारण का। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया था, किसके द्वारा? तो सरदार उधम सिंह के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सरदार उधम सिंह के द्वारा, याद रखेंगे डी। फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो रजाक जो है देवराय द्वितीय के शासन में आया था। किसके शासनकाल में? देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय। दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबार में थे? तो दशवंत और बसावन जो है किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। दशवंत और बसावन अकबर के दरबार में थे। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो ये जो है आपका है कजाकिस्तान। कौन सा है? कजाकिस्तान। ग्रीनलैंड निम्न देश में से किस देश का भाग है? ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड जो है ये किस देश का भाग है? तो डेनमार्क का है, डेनमार्क। हो ची मिनी सिटी किस देश का एक प्रसिद्ध शहर है? तो ये जो है किस देश का है? क्वेश्चन नंबर 59 जो है, 1 मिनट, 58 देख लेते हैं। ग्रीनलैंड इनमें से किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड जो है ये है आपका किसका? ग्रीनलैंड। 58 डेनमार्क की, सही है, डेनमार्क। 59 नंबर क्वेश्चन है, हो ची मिन्ह सिटी किस देश का एक प्रसिद्ध शहर है? तो हो ची मिन्ह जो है वियतनाम का है। किसका? वियतनाम का, वियतनाम, ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो वाष्प चलित रेल इंजन का निर्माण जो है जेम्स, ये जो है किया था जॉर्ज स्टीफन। कृष्ण राजा वाडियर किस स्थान के शासक थे? तो ये जो थे कृष्ण राजा वाडियर मैसूर के, ऑप्शन बी। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? तो ये जो है 62 के डी हो जाएगा, 2 ठो है। चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर चूना का पानी हो जाता है, क्या हो जाता है भाई? तो ये जो है हो जाता है दूधिया। खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था? तो यह कहे थे
64 का हो जाएगा आपका वुडरो विल्सन। कौन? वुडरो विल्सन, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है। तनाव के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया निम्न में से किससे संचारित होती है? तो ये जो है हो जाएगा एनीफ्रीन ऑप्शन बी। वर्तमान में हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है? तो हैदराबाद जो है किस राज्य की राजधानी? तेलंगाना के, यानी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। याद रखेंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूज करते हैं, जो परीक्षा में यही मेरिट दिलाता है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह याद रखेंगे कि हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है? तो तेलंगाना की, ऑप्शन बी। हाल ही में किस राज्य ने AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो ये जो है आपका कौन सा राज्य किया है? तमिलनाडु, ऑप्शन सी। किस संगठन ने अमेजन के पुनर्नवीकरण के लिए विश्व का पहला कार्बन निष्कासन बॉन्ड जारी किया है? तो ये जो है आपका हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा विश्व बैंक। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन है भाई? तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी जो है आपका है कार्डमम पहाड़ी। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो ये जो है घिरा है मध्य प्रदेश। कौन? मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? तो सबसे पहले कौन सा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था? तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी। ठीक है। तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में जो है लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ किए थे? तो ये जो है किए थे कहाँ पे? ये किए थे आपका मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में, मुंबई। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र 1780 में जेम्स ए हिकी द्वारा किस नाम से किया गया था? तो ये जो है आपका किया गया द बंगाल गजट। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को कितने आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो कितने आयु से? तो 25 वर्ष। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। आप इसको अच्छी तरह याद रखेंगे, ऑप्शन सी। देखिए यहाँ सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2002, रियो शिखर सम्मेलन 1987, क्योटो शिखर वार्ता 1997, सतत विकास सम्मेलन 1492। यानी यहाँ देखना है कौन सा सही है और कौन गलत है। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा 2, 4, 3, 1 सी हो जाएगा। ठीक है, 2, 4, 3, 1 यानी सी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था। ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था भाई? तो 1987। रियो शिखर सम्मेलन 1992 यानी 4 हो जाएगा। क्योटो कब हुआ था? तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। सतत विकास सम्मेलन 2002 में हुआ था। ठीक है। चलिए सी, भोजन का वह घटक जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है फिर भी हमारे भोजन में आवश्यक है, तो ये कौन सा है भाई? तो ये है आपका, ये हो जाएगा आपका सी, चारा। अधिकांश बैक्टीरिया जो पौधों की बीमारियों के कारण बनते हैं किस समूह के सदस्य हैं? तो ये जो है समूह के सदस्य हैं किसके? तो बी, छड़ के आकार के और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से हुए विकार का चयन करें
जिसमें मुंह, गला के नीचे निचले हिस्से एवं पैर के पंजे में लाल रंग का धावा उत्पन्न होता है। तो किस विटामिन के कमी से? तो ये जो है पेलागरा, किससे? पेलागरा, किससे? पेलागरा, ए ऑप्शन नंबर। किसे फिक्की द्वारा यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो उपयुक्त दोनों, नीरज चोपड़ा, आयुष्मान खुराना। इसका उत्तर सी होगा। पुरुष में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया भाई? तो हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, ऑप्शन सी। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर कालीघर को अगस्त 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग प्राप्त हुई। तो कौन है भाई? तो ये है आपका शक्तिकांत दास, ऑप्शन बी। सुमेलित करना है अब आपको। तिथि है, ये दिवस है। तो देखिए, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, एक का एक के साथ। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस तो ये हो जाएगा आपका 21 सितंबर, यानी सामना ही, एक बी का 2। ओजोन दिवस 16 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर, यानी इसका उत्तर लगातार हो जाएगा ऑप्शन ए। सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची प्रथम जो है क्या है? संविधान का 69वां अधिनियम। तो ये जो है कब हुआ था? यानी एक का जो हो जाएगा, ये हो जाएगा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 5, ठीक है। राज्य स्तरीय किराया अधिकरण की स्थापना, तो ये जो हो जाएगा बी। ठीक है, संविधान का 80वां अधिनियम 2000, तो इसका हो जाएगा सी के कौन सा? 4, सी का 4 होगा, सी का 4 होगा। गांवों या अन्य स्थानीय स्तरों पर पंचायतों का गठन, यानी सुमेलित करना है, ये जो है ये गलत है, यानी इसमें सही है कौन कौन? ए के साथ 5 जाएगा, ठीक है। बी के साथ 1 जाएगा, बी के साथ 1, सी के साथ 4 और डी के साथ 2, ये वाला, यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा कौन सा भाई? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन सा? ए। बंगाल की खाड़ी में अवस्थित गंगा सागर एक धार्मिक स्थल है, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य जो है किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका किस नाम से? तो न्यू मूर द्वीप। कौन सा? न्यू मूर द्वीप, ऑप्शन बी। अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है, जिसका गठन 1977 में हुआ था? तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से, ठीक है। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। अब देखिए कुछ मैथ रीजनिंग क्वेश्चन है जो इसमें आपको उत्तर बता दे रहे हैं, आप हल करेंगे अपने से। 90 का हो जाएगा 4.45, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात इतना है यदि उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है तो उनकी आयु का योगफल क्या होगा? तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा वायु का योगफल पूछ रहा है, डी 110। आंकड़े की माध्यिका है, क्या माध्यिका है भाई? इतना का माध्यिका बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 2.5। 2000 रुपये पर 9 महीने के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है जब ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित होता है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 93 का सी। 94 जो है, यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में इतना से बढ़कर इतना हो जाती है तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10% सी। यहाँ नरेशन वॉइस है, आप लोग देख लेंगे। 95 का उत्तर हो जाएगा बी। 96 का उत्तर हो जाएगा डी। दिए गए शब्दों का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। 97 का उत्तर हो जाएगा ए, उपकार का पर्यायवाची कल्याण। निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल चालक तंत्रिकाएं हैं? मोटर नर्व। तो चालक तंत्रिकाएं जो हैं किसमें हैं? डी, फेसियल, ग्लासोफैरिंजियल, फैरिंजियल, ट्राइजेमिनल। डी हो जाएगा। किस जीवाणु की उपस्थिति से जल प्रदूषण का सूचक है? तो जल प्रदूषण का सूचक जो है इसमें कौन सा हो जाएगा? डी, ई कोलाई कोलीफॉर्मा। प्रतिरक्षी बनाने वाले प्लाज्मा प्रोटीन है। प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज बनाने वाले कौन से हैं? तो गामा ग्लोबिन। तो चलिए दोस्तों, 100 प्रश्न मैंने कंप्लीट कराया। इसी तरह लगातार सीरीज पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो धन्यवाद। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।